हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। आज हम ये जानेंगे कि एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकलता है। एंड फिर जो दूसरा लेक्चर होगा उसमें हम और भी कई कंसेप्ट जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम एलसीएम के बारे में सीखेंगे कि एलसीएम कैसे निकालना है एंड इसका कौन सा मेथड है जो इजी रहेगा हमारे लिए। तो अगर हम इसका डेफिनेशन समझते हैं, डेफिनेशन में क्या लिखा है, द एलसीएम ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स इज द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ देम। तो वो कौन सा छोटे से छोटा नंबर है जो गिवन नंबर से डिवाइड होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एलसीएम। अगर हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे अगर आपको बोला जाएगा कि वो कौन सा छोटे से छोटा नंबर है जो 2 से, 3 से एंड 4 से डिवाइड होगा। मतलब आपको ये देखना है कि वो कौन सा नंबर है जो 2 से भी डिवाइड होगा एंड 3 से भी डिवाइड होगा एंड 4 से भी डिवाइड होगा। अगर हम देखेंगे यहाँ पे 12 को डिवाइड करेंगे, अगर 2 से डिवाइड करेंगे 2 6 और 12, तो इससे भी डिवाइड हो जाता है। 3 से करेंगे तो 3 4 और 12, 3 से भी डिवाइड हो रहा है। एंड 4 से करेंगे तो 4 3 और 12। दैट मीन्स 12 ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है। एंड 0 से लेकर 11 तक जो भी नंबर्स है उनको हम 2 से, 3 से एंड 4 से, इन तीनों से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो दैट मीन्स एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4 इज 12। तो यही डेफिनेशन में लिख रखा था कि वो कौन से छोटा नंबर है जो गिवन नंबर से डिविजिबल हो। तो दैट मीन्स एलसीएम 2, 3 एंड 4 इज 12। अब हम समझेंगे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, इसके कौन कौन से मेथड्स हैं। अगर हम मेथड्स की बात करेंगे तो मेथड्स में आता है एक जो मेथड है, इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एंड जो दूसरा मेथड है वो है डिवीजन मेथड। बट यहाँ पे क्या है कि हमें आंसर निकालना है और हमें इजी से इजी मेथड ढूंढना है जिससे हमें एक तो जल्दी हो एंड हम कैलकुलेशन भी इजी हो जाए, जिससे हमें आंसर करेक्ट आ जाए जल्दी। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे जब भी आपको एलसीएम निकालना हो तो आपको डिवीजन मेथड यूज करना है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्वेश्चन एक लोगे, अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल एक लेते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा, आपको बोला जाएगा फाइंड एलसीएम ऑफ 8, 12 एंड 15। ये 3 नंबर दे रखे हैं एंड आपको क्या है कि एलसीएम निकालना है। तो मैंने क्या बोला आपको डिवीजन मेथड यूज करना है। तो आपको क्या करना है, पहले ऐसे लाइंस देनी है, फिर जिन नंबर्स का आपको एलसीएम निकालना है, आपको क्या करना है, यहाँ पे 8 लिखा, फिर 12 लिखना है एंड देन 15 लिखना है। अब क्या है कि आपको डिवाइड करना है यहाँ पे। जैसे अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करना है, मतलब प्राइम नंबर्स से डिवाइड करना है। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर जो 1 से डिवाइड हो जाए और अपने आप से डिवाइड हो जाए। अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप बस सिंपली ये याद रखो कि आपको पहले देखना है कि 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड करना है। उसके बाद क्या करना है, अगर 2 से ये तीनों डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर किससे देखना है, 3 से देखना है। उसके बाद 5 से देखना है, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17। मतलब इनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। तो पहले देखना है ये जो नंबर्स है, ये इनको हम या तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं या अपने आप से डिवाइड कर सकते हैं। इनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो पहले हम क्या देखेंगे, 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा। दैट मीन्स पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 8, 12 भी डिवाइड होगा तो 2 6 12। उसके बाद 15 जो है ये ऑड नंबर है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। दैट मीन्स हमें 15 ऐसे लिखना है।
उसके बाद फिर से देखना है 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे फिर से इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा। दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 ज़ा 4, देन 2 3 ज़ा 6 एंड 15 को ऐसे लिखेंगे। उसके बाद फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2। अब 3 को भी हम 2 से नहीं डिवाइड कर पाएंगे तो हमें 3 ऐसे लिखना है। उसके बाद 15। अब यहाँ पे सभी जो नंबर्स हैं ये ऑड नंबर है, तो अब क्या करना है आपको, अब 3 से देखना है। तो 3 से डिवाइड होगा, ये जो 1 है ये ऐसे लिखेंगे। उसके बाद 3 1 ज़ा 3 एंड देन 15 को डिवाइड करना है, 3 5 ज़ा 15। अब यहाँ पे ना तो 2 से डिवाइड होगा ना 3 से डिवाइड होगा, तो आप किससे देखेंगे, हम 5 से। तो 5 से डिवाइड करना है। अब 1 ऐसे लिखेंगे, ये 1 भी ऐसे आएगा, तो 5 1 ज़ा 5। तो दैट मीन्स अब यहाँ पे लास्ट में क्या आया, 1 1 एंड 1। अब यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में आपको नंबर्स दिख रहे हैं 2 2 2 3 एंड 5, इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे एंड जो वैल्यू आएगा वही एलसीएम होगा। जैसे यहाँ पे हम करेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 एंड 24 इंटू 5, 24 इंटू 5, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी आया, 5 2 ज़ा 10, 11 एंड 12। तो वैल्यू क्या आया, 120। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आता है, 120। दैट मीन्स एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 8 12 एंड 15 किसके बराबर आया, 120। तो मैंने आपको क्या बोला, जब भी आपको एलसीएम निकालना होगा तो आपको डिवीजन मेथड यूज करना है। एंड डिवीजन मेथड ऐसे यूज करना है, जैसे यहाँ पे ये 3 नंबर्स थे ऐसे लिखे यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। अब अगर हम एक और क्वेश्चन लेंगे यहाँ पे, जैसे अगर आपको क्वेश्चन आएगा फाइंड द एलसीएम ऑफ, फाइंड एलसीएम ऑफ नंबर्स होंगे 15 24 15 24 32 एंड 45, इन सब का एलसीएम निकालना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे हमें लाइंस देनी है। उसके बाद ये जो नंबर्स है ये लिखने हैं। जैसे हम ये लिखेंगे यहाँ पे 15, उसके बाद 24 एंड देन 32 एंड देन 45। अब हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे इवन नंबर्स है तो 2 से डिवाइड होगा। पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 15 को 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 15 को ऐसे लिखेंगे। फिर यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, उसके बाद 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 एंड देन 45 को ऐसे लिखना है। उसके बाद फिर से 2 से डिवाइड होगा, तो दैट मीन्स 15 को ऐसे लिखना है, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16 एंड देन 45। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 15, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 एंड 45। फिर से 2 से डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ पे 4 है, तो 15 को ऐसे लिखेंगे। फिर 3, 2 2 ज़ा 4 एंड 45। फिर 2 आ गया तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, 15, 3, 2 1 ज़ा 2 एंड 45। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो किससे करना है, 3 से करना है। तो यहाँ से हम 3 लेंगे, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 एंड यहाँ पे 1 ऐसे लिखना है। उसके बाद 3 1 ज़ा 3, तो ये बन जाएगा 15, 3 5 ज़ा 15। फिर यहाँ पे 15 आ गया तो किससे डिवाइड होगा, 3 से। 5 को ऐसे लिखेंगे, फिर 1, फिर 1 एंड देन 3 5 ज़ा 15। अब यहाँ पे सिर्फ 5 है तो उसके बाद किससे देखना है, 5 से देखना है। तो दैट मीन्स 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 1 को ऐसे लिखेंगे, ये 1 भी ऐसे लिखना है। उसके बाद 5 1 ज़ा 5। दैट मीन्स यहाँ पे आप टोटल ये 1 1 1 आ गए। तो जो लेफ्ट में जो आप नंबर्स है इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे जो वैल्यू आएगा वही एलसीएम होगा। तो यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो 2 का कर दिया हमने यहाँ तक। अब क्या करना है, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 32 इंटू 45, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी आया, 5 3 ज़ा 15 एंड 1 हो गया 16,
4 2 जार 8, 4 3 जार 12। तो यहाँ से क्या वैल्यू आया 0, 8 एंड 6 कितने हो गए 14, 4 1 कैरी आया बन गया 2 एंड 2 हो गया 4 एंड 1। तो एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम ऑफ 15, 24, 32 एंड 45 कितना आया 1440। तो आपको यही डिवीजन मेथड यूज करना है अगर आपको एलसीएम निकालना होगा। अब हम एचसीएफ के बारे में जानेंगे कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या है, एचसीएफ ऑफ 2 or more numbers is the greatest number which divides each of them exactly। तो पहले एलसीएम में था कि लीस्ट नंबर, यहाँ पे क्या है ग्रेटेस्ट नंबर। तो वो कौन से बड़े से बड़ा नंबर है जो गिवन नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर पाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, हमारे पास दो नंबर है, एक है 12 एंड दूसरा है 18। तो आपको इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, मतलब वो कौन सा बड़े से बड़ा नंबर है जो 12 को भी एग्जैक्टली डिवाइड कर पाए और 18 को भी एग्जैक्टली डिवाइड कर पाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम 2 से भी इनको डिवाइड कर पाएंगे, जैसे 2 6 जार 12 एंड 2 9 जार 18। तो दोनों को हो रहा है। ऐसे हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 4 जार 12 एंड यहाँ पे 3 6 जार 18। 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 2 जार 12 एंड 6 3 जार 18। बट इससे बड़ा कोई भी नंबर नहीं है जो 12 को भी एग्जैक्टली डिवाइड कर पाए एंड 18 को भी एग्जैक्टली डिवाइड कर। जैसे तो मतलब 6 बड़ा नंबर है जो 12 को भी एग्जैक्टली डिवाइड कर पाता है एंड 18 को भी। तो दैट मीन्स एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18 इज 6। यही डिफिनेशन में लिखा है। अब हम मेथड्स देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स है जिनसे हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो जैसे एलसीएम निकालने के लिए दो मेथड्स थे, ऐसे ही एचसीएफ निकालने के लिए भी दो मेथड्स है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो एलसीएम में था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एंड दूसरा मेथड इसमें भी वही है, डिवीजन मेथड। बट मैंने आपको बोला था कि एलसीएम में आप डिवीजन मेथड यूज करोगे, बट अगर आपको एचसीएफ निकालना होगा तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करोगे। यहां पे हम एग्जांपल एक लेते हैं। क्वेश्चन आएगा जैसे फाइंड द एचसीएफ ऑफ 24 30 24 30 एंड 42। तो ये तीन नंबर दे रखे हैं और इनका आपको एचसीएफ निकालना है। तो हमें कौन सा मेथड यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि ये इसी मेथड से इजीली हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। पहले हमें क्या करना है, 24 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो यहाँ पे हम 24 लिखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जार 12, देन 2 3 जार 6 एंड देन 3 1 जार 3। फिर 30 को लेंगे यहाँ पे, तो 2 15 जार 30, देन 3 5 जार 15 एंड देन 5 1 जार 5। फिर 42 को भी ऐसे ही प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो यहाँ से पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2। फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 7 जार 21 एंड देन 7 1 जार 7। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 2 2 2 एंड 3, इसमें मिला 2 3 एंड 5, इसमें 2 3 एंड 7। अब एचसीएफ कैसे निकालना है, आपको देखना है कि इन तीनों में से कौन सा कॉमन है। जैसे यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी एक 2 है, यहाँ पे भी है एंड यहाँ पे भी। इन तीनों 2 के बदले में आपको यहाँ पे एक 2 लिखना है। उसके बाद फिर से देखना कोई और नंबर कॉमन है क्या तीनों में। यहाँ पे 2 है पर इन दोनों में नहीं है। ऐसे करके आप 3 तीनों में है, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है एंड यहाँ पे भी 3 है, तो 3 लिखेंगे। उसके बाद कोई और नंबर नहीं है जो कॉमन है, तो 3 2 जार 6।
तो 3 टू 6 जो HCF क्या होगा, 24, 30 एंड 42 का HCF क्या है 6, देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 6। तो LCM हम डिवीजन मेथड से निकाल रहे थे, पर HCF किससे निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मैं आपको लास्ट में क्वेश्चंस भी दूंगा जिनको आप प्रैक्टिस करोगे घर पे। आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में आपको क्या आंसर निकला, मैं आपको बताऊंगा कि आपने आपका आंसर सही आया कि नहीं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द HCF ऑफ HCF ऑफ 26 एंड 455। ये दो नंबर दे रखे हैं एंड इनका हमें HCF निकालना है। पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 26 के। पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, फिर 13। मैंने आपको क्या बोला था, आपको देखना है 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से एंड 17 से एंड ऐसे करके 23 से। तो दैट मीन्स यहाँ से अब 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी, 7 से भी, 11 से, तो किससे होगा 13 से। तो यहाँ से हम सीधे 13 से डिवाइड करेंगे, 13 1 जार 13। ऐसे करके हमें 455 को भी डिवाइड करना है। तो पहले हम, अगर 5 या 0 आ गया लास्ट में तो आप सीधे 5 से डिवाइड करोगे। 5 9 जार 45, 5 9 जार 45 एंड यहाँ पे बचा फिर 5 एंड 5 1 जार 5, 5 9 जार 45 एंड 5 1 जार 5। फिर 91 है यहाँ पे, तो किससे डिवाइड होगा, अगर हम 2 से देखेंगे तो नहीं होगा क्योंकि ऑड नंबर है। उसके बाद अगर 3 से देखेंगे उससे भी नहीं होगा क्योंकि 3 3 जार 9, फिर बचेगा 1। 5 से भी नहीं होगा, तो किससे होगा देखना है आप 7 से। 7 1 जार 7, यहाँ पे कितने बचेंगे 2, ये बन जाएगा 21, 7 3 जार 21। फिर 13 से करना है तो 13 1 जार 13। अब हम HCF कैसे निकालते हैं, HCF कैसे निकालते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे कॉमन क्या है। यहाँ पे 2 है पर इसमें कहीं पे भी 2 नहीं है, यहाँ पे 13 है, इसमें 13 है। तो HCF क्या होगा, HCF ऑफ 26 एंड 455 इज 13। जो कॉमन होगा वही HCF होगा। अब मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रखे हैं LCM पे, आप पे खुद से करोगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, आपको निकालना है LCM ऑफ 8, 15, 24 एंड 72। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में LCM निकालना है 24, 32 एंड 36 का। एंड थर्ड क्वेश्चन में निकालना है LCM 10, 12, 16 एंड 18। आप इनका आंसर निकालोगे एंड कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही किया है कि नहीं। एंड ये जो 3 क्वेश्चन है ये HCF पे है, आपको HCF निकालना है 30, 42 एंड 135 का। फिर दूसरा क्वेश्चन जो उसमें आपको HCF निकालना है 144, 180 एंड 192 का। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट विल बी द HCF ऑफ 24, 48 एंड 96। अभी तक जो हमने ये निकालना सीखा कि HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं, इसमें और भी 2-3 कंसेप्ट है जो हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक आप इनका प्रैक्टिस कर लो, फिर हम आगे देखेंगे और जो भी होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।